और बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन पर परमाणु हमले का खतरा लगातार फिर से मंडराने लगा है। फिनलैंड बॉर्डर के पास खतरा देखने को मिला है। यूक्रेन पर यह परमाणु हमले का खतरा एक बार फिर से देखने को मिला। सैटेलाइट की इन तस्वीरों से यूरोप के कई देशों में हड़कंप मचा है। रनवे पर खड़े इन लड़ाकू विमानों की तस्वीरों ने पूरे यूरोप को खौफ से भर दिया है। रनवे पर एक नहीं कुल 7 फाइटर जेट खड़े हैं और इन्हीं विमानों से परमाणु बम गिराए जाते हैं। रूस ने ये तैनाती कहीं और नहीं बल्कि फिनलैंड के बॉर्डर पर की है। सबके ज़हन में यही सवाल उठ रहा है कि क्या न्यूक्लियर अटैक की तैयारी कर रहे हैं पुतिन? इजरायली खुफिया फर्म एमिटसैट इंटरनेशनल ने इन तस्वीरों को जारी किया है, जिसमें फिनलैंड के करीब ओलेनिया एयरबेस पर रूसी बॉम्बरों की तैनाती देखी गई। ये बॉम्बर हैं Tu-160 और Tu-95। खास बात यह है कि ये बॉम्बर परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। ये बॉम्बर हाइपरसोनिक मिसाइलों और दूसरे घातक हथियारों से लैस होते हैं और हजारों किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को तबाह कर सकते हैं। सैटेलाइट की इन तस्वीरों में देखिए कैसे 12 अगस्त को एयरबेस का रनवे खाली था। फिर 21 अगस्त को यहां पर 4 Tu-160 खड़े दिखाई दिए। इसके बाद 25 सितंबर को इस रनवे पर 3 Tu-95 और खड़े दिखाई दिए। एक एक करके बॉम्बर को तैनात करने का मकसद कहीं न्यूक्लियर अटैक की प्लानिंग तो नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक ओलेनिया एयरबेस पर मौजूद बॉम्बर एंगल्स एयरबेस के लिए उड़ान भर सकते हैं। एंगल्स एयरबेस यूक्रेन के पास रूस का एकमात्र बॉम्बर केंद्र है और रूस पहले से ही परमाणु हथियारों से लैस अपने जेट को अलर्ट पर रखा हुआ है। यानी पुतिन परमाणु हमले के मूड में आ चुके हैं। कभी भी एटमी अटैक हो सकता है। अमेरिका के फ्लोरिडा की तरफ रुख करेंगे, जहां इयन तूफान से मरने वालों की संख्या बढ़कर 44 हो गई और इयन तूफान ने फ्लोरिडा में जबरदस्त तबाही मचाई है। हवाई सर्वेक्षण के दौरान पूरा फ्लोरिडा शहर तबाह और बर्बाद दिखा। चारों तरफ मलबा ही मलबा दिखा। शायद ही अमेरिका ने ऐसी बर्बादी कभी देखी हो, क्योंकि 250 किलोमीटर की रफ्तार से आए इयन तूफान से घरों के छप्पर उड़ गए, दीवारें ढह गए, पेड़ जड़ समेत उखड़ गए, बिजली के खंभे भी गिर गए, सड़क टूटने से यातायात प्रभावित हुआ। हालात ये हैं कि जो इलाके ज्यादा प्रभावित हैं उन्हें खाली कराया जा रहा है। 25 लाख से ज्यादा लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। कैरेबियन समुद्र से उठे इयन तूफान ने सबसे पहले क्यूबो के तट पर दस्तक दी थी, जिसने फ्लोरिडा शहर का नक्शा ही बदल कर रख दिया। बताया जा रहा है कि यह अमेरिका के इतिहास का सबसे भयंकर तूफान था। और अब खबर अमेरिका के कैलिफोर्निया से, जहां कैलिफोर्निया में सर्वे हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। तो एक हादसा यहां पर हुआ है, जिसके बाद हेलीकॉप्टर के रिहायशी इलाके में गिरने का वीडियो भी सामने आया, जो इस वक्त आपके सामने। घटना कैलिफोर्निया के दक्षिण पूर्वी फेंस्ट्रो इलाके की है, जहां एक हेलीकॉप्टर अचानक दुर्घटनाग्रस्त होकर जमीन पर आकर गिरा। इस दौरान एक कार भी उसकी चपेट में आने से बाल बाल बच गई। ये पूरी घटना एक घर के बाहर लगी रिंग बेल के कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। पुलिस के मुताबिक ये एक सर्वे हेलीकॉप्टर था, जिसमें पायलट समेत 2 लोग सवार थे, जिन्हें मामूली चोटें आई हैं और उन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त क्यों हुआ, इसकी जांच की जा रही है। और बड़ी खबर आ रही है छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ के कोरबा से है, जहां हाथियों के उत्पात से गांव वाले बेहद परेशान हो चुके हैं। और हालात ये हैं कि यहाँ पर लोग रातों से सोए नहीं हैं और हाथी यहाँ खेतों की फसल को खा रहे हैं और साथ ही मवेशियों पर भी हमला करते नजर आते हैं। सड़क पार करते हाथियों का वीडियो सामने आया छत्तीसगढ़ के कोरबा से। यहाँ एक साथ कई हाथी सड़क पार करते दिखे। एक अनुमान के मुताबिक इस झुंड में हाथियों की संख्या 20 से 25 तक थी, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ हाथी जंगल में नजर आए। ये हाथी यहाँ रहने वाले लोगों के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं। हाथियों के इस झुंड से लोग डरे सहमे नजर आए। रात भर पूरी बाल बच्चा लेकर माने छत में, स्कूल का छत में, आंगनबाड़ी के छत में सब अपने बाल बच्चा लेकर के सब अपना प्राण बचाए हैं।
लोगों का कहना है कि हाथी उन पर हमला करते हैं, फसलों को खा जाते हैं और मवेशियों को भी मार डालते हैं। बताया गया कि हाथियों का ये झुंड इस इलाके में 4 दिनों से डेरा डाले हुए है। हाथियों के आतंक से बचने के लिए गांव वाले मशाल और पटाखों का इस्तेमाल करते दिखे। इन लोगों ने वन विभाग पर कोई मदद नहीं पहुंचाने का भी आरोप लगाया। मूसेवाला हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। हत्याकांड के आरोपी दीपक टीनू पुलिस की कस्टडी से फरार हो गया है और दीपक टीनू को मानसा पुलिस कपूरथला जेल से रिमांड पर ले गई थी। उत्तराखंड के ऋषिकेश से लेंगे खबर, जहां पर शराब तस्कर पर शिकंजा कसा गया है और बड़ी मात्रा में अवैध शराब यहां से बरामद की गई है। आबकारी विभाग की टीम को कच्ची शराब की सप्लाई की सूचना मिली थी, जिसके बाद एक कर्मचारी को ग्राहक बनाकर एक घर के अंदर भेजा गया। लेकिन आरोपी को इसकी भनक लग गई और उसने कर्मचारी को घर में घुसने नहीं दिया, जिसके बाद घर पर छापेमारी की गई और बड़ी मात्रा में कच्ची शराब बरामद हुई। बताया गया कि आरोपी ने 2 घर की दीवारों के बीच टंकी बनाई थी, जिसमें कच्ची शराब भरकर रखी थी और एक पाइप के जरिए ग्राहकों को कच्ची शराब परोसी जाती थी। छत में उन लोगों ने एक इस तरीके का एक वो बनाया हुआ था कि 2 दीवारों के बीच में कुछ बड़े बड़े ड्रम रखे हुए थे और उनसे कमरे के अंदर पाइप के थ्रू सप्लाई की जाती थी जी। तो वो हमने हमारे बरामद की, तो 90 लीटर के करीब हमको कच्ची शराब वहाँ से बरामद की है। बड़ी बात यह है कि कच्ची शराब घर में तैयार नहीं की गई थी, बल्कि उसे बाहर से लाकर स्टोर किया गया था। आबकारी विभाग ने इस मामले में अलग अलग धाराओं में केस दर्ज किया है। और उधर झारखंड के सिमडेगा में लोगों में दहशत का माहौल है, क्योंकि वहां हाथियों के झुंड ने आतंक मचाया हुआ है। हाथियों के झुंड ने जहां घरों को नुकसान पहुंचाया, वहीं उसमें रखा अनाज भी खा गए। बताया गया कि रात के करीब 2 बजे हाथियों का झुंड सिमडेगा इलाके के गांव में घुसा, जिसके बाद उन्होंने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। गांव वालों ने दहशत के बीच हाथियों के झुंड को भगाया, लेकिन इस दौरान हाथियों के झुंड ने कई घरों को तोड़ दिया, जिसके बाद वन विभाग को इसकी सूचना दी गई और फिर वन विभाग ने हाथियों से बचाव के उपकरण उन्हें सौंपे। बताया गया कि हाथियों के झुंड में 2 नवजात हाथी भी हैं, इसलिए वो खाने की तलाश में रिहायशी इलाके तक आ पहुंचे। इससे पहले भी हाथियों के झुंड ने एक और गांव में घुसकर तांडव मचाया था। और कानपुर में हुए सड़क हादसे में 26 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। श्रद्धालु जिस ट्रैक्टर ट्रॉली से चंद्रिका देवी मंदिर से दर्शन कर लौट रहे थे, वो अचानक से बेकाबू होकर पलट गई। तालाब में ट्रैक्टर ट्रॉली के डूबने की वजह से यह हादसा हुआ और प्रशासन ने लापरवाही के आरोप में कार्रवाई करते हुए थानाध्यक्ष समेत 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। कानपुर में हुए भयावह सड़क हादसे में कई परिवारों की खुशियां चंद मिनटों में मातम में बदल गई। फतेहपुर के चंद्रिका देवी मंदिर के दर्शन कर खुशी खुशी घर लौट रहे कई परिवार के लोग मौत के मुंह में समा गए। दरअसल ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार लोग मुंडन कार्यक्रम में शामिल होने गए थे और दर्शन करने के बाद अपने गांव कोरथा लौट रहे थे, लेकिन रास्ते में घाटमपुर के पास उनकी ट्रैक्टर ट्रॉली सड़क किनारे मौजूद एक तालाब में बेकाबू होकर पलट गई। महिलाओं और बच्चों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से अभी तक 25 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। महिलाएं, बच्चे, भरे हुए ट्रैक्टर नीचे करो भाई पलट गए थे और पानी में सब लोगों की तालाब में ट्रैक्टर ट्रॉली के पलटने के बाद वहां हाहाकार मच गया। फौरन आसपास के लोग वहां जमा हो गए और तालाब में गिरे लोगों को बाहर निकालने में जुट गए। वहां से जो तस्वीर सामने आई, उनमें कई लोग ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार लोगों को तालाब से बाहर निकालते दिखाई दिए। कड़ी मशक्कत के बाद कई लोगों को बाहर तो निकाल लिया गया, लेकिन पानी में डूबने की वजह से ज्यादातर लोगों की मौत हो चुकी थी। वहीं इस घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया और मरने वालों के घर वालों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 मुआवजा देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस हादसे पर दुख जताया। फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लापरवाही के आरोप में थानाध्यक्ष समेत 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है।